गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इलेक्शन हो गया लेकिन इसकी जो शफाफियत है उस पर बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर पीडीएम टाइप ही एक हुकूमत बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगरचे आज पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया क्लियरली कि हम प्राइम मिनिस्टर जरूर बनवाएंगे पीएमएलएन का, लेकिन हम मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे। पीडीएम 2 में माइनस तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातें शामिल होंगी। जो नई हुकूमत बनने जा रही है उसमें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए जाने का इम्कान है, जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज का नाम आ रहा है। सदर के ओहदे के लिए आसिफ जरदारी साहब हॉट फेवरेट हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अददी अक्सरियत में इजाफे के लिए तहरीक इंसाफ के नामजद किए गए आज़ाद अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को साथ मिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए और उनकी साबिक सदर सरदारी और चौधरी शुजात हुसैन से अहम मुशावरत होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वाज़ेह किया है कि अगर तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें, लेकिन अगर वो हुकूमत नहीं बना सके तो फिर उनका इत्तेहाद जो है वो हुकूमत बनाएगा। लेट्स वॉच हिम। अगर ये आज़ाद जो मेंबरान हैं अगर वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं और चलाएं इस मुल्क के मामलात को और चैलेंजेस को मीट करें। हम बैठेंगे ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करेंगे, और अगर वो ऐसा उनके लिए मुमकिन ना हो तो उसके बाद हम हमारी जो पार्टी है वो ऑलरेडी हम एंगेज्ड हैं, फिर हम इंशाअल्लाह अपना रोल अदा करेंगे क्योंकि मुल्क को आगे चलना। फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी और बातें हमने शेयर करनी ऑडियंस से, लेकिन आई थॉट कि आपका कमेंट लें। ये तनकीद हो रही थी पीएमएलएन पर कि आपको कहना चाहिए जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको कि आप हुकूमत बनाएं। आज पहली दफ़ा ये बात की गई, इतने दिन हो गए, उससे पहले तो ऐसे था, जिक्र ही नहीं है उस पार्टी का। बहन एक तो ये कि मैंने हामिद मीर साहब के शो पे कहा था कि स्टेट्स 2 दिन पहले स्टेट्समैन का काम होता है कि वो डिफ्यूज़ करे सिचुएशन को। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इतनी मार खाने के बाद, इतनी शर्मिंदगी के बाद, एक शर्मिंदा स्पीच के अंदर नवाज शरीफ साहब आके एक सेंटिमेंट को काम डाउन करेंगे और कहेंगे कि आज़ाद सारे जीते हैं, आप पहले हुकूमत बनाने की कोशिश कर लें। देर है दुरुस्त है, बट उन्होंने कह दिया। अच्छा बट अब इसकी मीनिंगलेस हो गया ना ये आप उस दिन कर देते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने जो तनकीद शुरू की है फिर भेजा कि वो यूँ थे वो यूँ थे। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ। जो लोगों को सुनना है वो ये सुनना है कि $24 बिलियन आपने जून में देना है, उसका क्या प्लान है? IMF का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है? बेरोज़गारी का क्या प्लान है? गुरबत का खात्मा करने का प्लान क्या है? बिजली और सुई गैस के नरखे किस तरह कम होंगे? ठीक है, जो मेन इशूज़ हैं पाकिस्तानियों के, आप उसको एड्रेस करें। ये वो बन जाएगी सी भाई बुज़दार 2 आपने मरियम बीबी को बनाना है, बना दे बुज़दार 2। ऑफ कोर्स। अच्छा, लेट मी शेयर दिस। आप पीडीएम 2 कहते रहे हैं कि पीडीएम 2 टाइप आएगी गवर्नमेंट, सो इट्स देयर, लेकिन बुज़दार 2 क्यों लग रहा है आपको? हमने बुज़दार को भी बर्दाश्त कर लिया था, तो हम मरियम नवाज बर्दाश्त हुए थे। मरियम नवाज तो बचपन से पॉलिटिक्स कर रही है। शी ऑलवेज वाज वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर। अगर एक आदमी एक पॉलिटिकल घर में पैदा हो गया तो ये क्या फैमिली कॉर्पोरेशन है? इट्स अ डायनेस्टिक पॉलिटिकल फैमिली, उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया। वैसे मैं इस पे तनकीद करती हूं, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट। देखिए अब तो काफी कम लोग हो गए। अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड बाय फार, 95% 98% मेरी जो बातें 1 साल 1.5 साल आई वुड से 100% एक्चुअली। अभी तक कोई गलत हुई है? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी है। ठीक है, वो एग्जैक्टली ये नॉमिनेशन, ये रिजल्ट्स, ये सीएम बनना बीबी का, शहबाज शरीफ का पीएम बनना, मैंने महीनों पहले ये बात कर दी थी। ठीक है, सो अल्लाह ने इज्जत रखी क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपको समझ में आ रही होती है। सो इट्स हैपनिंग नाउ। मरियम नवाज इज गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर, या मोस्ट लाइकली 90%। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने कहा था पीपल्स पार्टी कोalition का हिस्सा बनेगी, वो बन गई। सारी आईनी ओहदे वो नोच लेगी, दबोच लेगी। मैंने एग्जैक्टली वर्ड किया था। सारे आईनी पार्टी ने सदर, स्पीकर कौमी असेंबली, चेयरमैन सेनेट और दीगर आईनी ओहदे, आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे ही तो मेन चीज़ है जो 5 साल के लिए। यस। सो एक तो ये कि बहुत अच्छा हो गया कि अब जिम्मेदारी जो लीड करेगा उसकी है। कल वो ये नहीं कह सकते 16 महीने का कि इसको वजारत दे दी तो उसको वजारत दे दी इसलिए हम नहीं कर सके, हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सके। तो एक तो ये अब जो गवर्न करेगा वो ही आंसरेबल होगा। नंबर 1, ये बहुत अच्छा हुआ। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी प्लेड वेरी स्मार्ट एंड दिस व्हाट आई वाज फोरसीइंग कि वो यही करेंगे, और यही मैंने नतीजा पहले दे दिया था आप लोगों को कि अयाशी करेंगे, गालियाँ मुँह खाएंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें ये इक़्तिदार नून लीग का आखिरी इक़्तिदार है, पावर पॉलिटिक्स।
दे विल बी अ पॉलिटिकल पार्टी, बट पावर पॉलिटिक्स से बाहर आ जाएगी, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी अ एलैबोरेटेड, इनहैंस्ड, इंक्रीज्ड MQM ऑफ पंजाब, ठीक है। MQM इज गेनिंग एक्चुअली। नहीं देखिए, वो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए MQM तो इतना गेन कर गई कि वो खुद भी कंफर्टेंस के अंदर चले गए कि भाई खुदा के वास्ते कराची वालों इतना प्यार ना दो कि हमारा बंदे ही नहीं इतना प्यार लेने के लिए। कराची की नहीं, देखिए ये तो 65 साल से ऐसे इलेक्शन चलते रहे ना, आगे भी ऐसे चलेंगे। इस दफा ज्यादा आवाज उठ गई नहीं, देखिए उतनी आवाज़ है नॉर्मल है, 2 4 5 दिन हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, टटर होगी, ख़त्म हो जाएगी। और देखिए फॉर्म 45 47 का ड्रामा चल रहा है। हमारा निज़ाम ही नहीं है अदल का जिसके अंदर हमें इंसाफ मिल जाए। Isn't it very insulting to those people जिन्होंने वोट किया? देखिए मेरी बात है, हम अफसोस का इज़हार देखिए हम कभी भी हमने बाय एंड लार्ज जिस दिन मुर्दे का वोट डलता हो और वो जीतता हो और उसका फैसला 4 साल बाद आता हो, ठीक है। नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमेशा से होता रहा, हमारे टाइम पे भी हुआ था, ठीक है। लेकिन आप अगर गए 45 47, तो जो हारने वाला है उसका भी 45 है, जो जीतने वाला है उसका भी 45 है। तो मैंने बार बार कहा कि आप इसमें चने छोले छली समोसा चटनी खाएं। जितने के जमात इस्लामी ने भी अपनी दे दी लिस्ट, आई थिंक एक और पार्टी TLP वो सेइंग कि हम भी लिस्ट दे देंगे। सो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर दूसरे कैंडिडेट्स भी ले आए लिस्ट। देखिए मैं आपको बताऊं फॉर द फेस सेविंग जो हमारा अदल का निज़ाम है, 6-8 जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं उनको शायद जस्टिस मिल जाए, ये आप खबर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रोमिनेंट फेसेस को बाकी कौन से हो सकते हैं वो प्रोमिनेंट फेसेस? कुड भी सलमान अकरम राजा इस टाइप के जो रिकॉग्नाइज्ड फेसेस हैं, ठीक है। कुड ख्वाजा आसिफ, do you see him in the parliament or you don't see him in the नहीं, देखिए मैं तो आपको बताया जो रेलेवेंट क्वार्टर्स के अंदर जिनकी सिग्निफिकेंस है। सलमान अकरम राजा की 3 सीट्स। देखिए आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन नंबर्स, ठीक है। मैं तो आपको एक बाय एंड लार्ज सिचुएशन बता रहा हूँ। बाकी तो जो 45 का फॉर्म है वो A के पास भी है, B के पास भी है, C के पास भी और D के पास भी है। 4 पार्टियां फॉर्म 45 लेके, तो बेस्ट ये कि आप उसके यूं करके बनाएं और इसके अंदर छोले खाएं और भुट्टे खाएं और समोसा भी खाएं और कभी कभार फ्रेंच फ्राइज भी आपको मिलते हैं जिसपे केचप डाल देते हैं, और फिर यूं करके सर्दियों में खाएं एंड एंजॉय करें। सो दिस इज द रियलिटी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द रियलिटी। हो जाएगा ये, लेकिन ये फैक्ट तो है कि वो लगाए हुए उन्होंने वेबसाइट के ऊपर। देखिए कोई हैक करता उस वेबसाइट को, व्हाई? अगर इतना इररिलेवेंट है, व्हाई समबडी ट्राइंग तो ये पाकिस्तान की सियासत है। थिंक ऑफ हाफिज नईम। देखिए हाफिज नईम साहब मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मेरा उनसे एक चीज़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ये है कि नोइंग के जमात इस्लामी इज़ अ गुड पार्टी, ठीक है। हाफिज नईम साहब जो है वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप सिस्टम के जब तक अंदर नहीं आएंगे सिस्टम को आप ठीक नहीं कर सकते। आप कैरेक्टर वाली मोरालिटी दिखा रहे हैं। एक घंटे की आपकी खबर है, आप जो पढ़े लिखी कौम हो गई यार बड़ा प्रिंसिपल आदमी है, conscience, you feel good about it. Why would I want to be in somebody's seat which is not mine? इस मुल्क के अंदर सियासतदान और इनके पास कॉन्शियस नाम की चीज है। और कौन किसको कह रहे हैं? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर। देखिए जब तक आप अदालती निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक मुल्क में कभी कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। ये भी बड़ी हैरत की बात है जब मीम्स की बात है। आपकी वजह से बड़ी मीम्स बनती हैं अब तो, कि आप बता देते हैं क्या होना है। कोई बात है फैसल वाडा से पूछो, फैसल वाडा ने ये कहा है। बट कुछ मीम्स इस हवाले से भी बन रही हैं कि पार्टी इलेक्शन पे इतनी नज़र, और जो दूसरे इलेक्शन उसमें देखिए ये तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया ना। अगर इस पार्टी फॉर्मेट के तहत बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी इलेक्शन करा दिए गए तो कोई लीडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो असूल तो फिर सबके ऊपर लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि A के ऊपर और B के ऊपर और C के। कानून तो सबके ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के अंदर ब्लैक लॉ डिक्शनरी का कानून आप बना भी लेते हैं, पैदा भी कर लेते हैं, ढूंढ भी लेते हैं। आप वक्त ज़रूरत 6 को 9, 9 को 6 पढ़ते हैं, ठीक है। ये जब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी, आप अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। आप एक रेप विक्टिम को मैं मिसालें दे रहा हूँ काफ़ी दिनों से, उसका रेप होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसका डेली रेप करते हैं, मॉरल, फिजिकल, एथिकल, उसकी फैमिली का। वी डोंट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ कि ये जो आज हम किसी की बेटी के लिए कर रहे हैं फैसला, वो हमारी माँ बहन बेटी भी हो सकती है, ठीक है। जब आप किसी के शू में जाके खड़े होकर देखेंगे तो चीज़ें डिफरेंट होना शुरू होगी। ये रियलाइजेशन आपका मेरा यंगस्टर्स का काम है, और वो उस प्रेशर के तहत पाकिस्तान से मेरे लिए ये इलेक्शंस बहुत पॉजिटिव इलेक्शंस हैं। पॉजिटिव पहली दफ़ा मैं इनकरेज हुआ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद जो एक्चुअल इलेक्शन होने हैं, ठीक है, उस इलेक्शन के अंदर ये आपको
फरसूदा एक्सपायर्ड शक्लें नजर नहीं आएंगी। कब होने हैं नेक्स्ट? अभी मुझे अपने आपसे देखिए मोजाती तौर पे कोलेशन के बाद अगर डिवाइन हेल्प आ गई तो आई सी 2.5 साल 2.25 साल। यू मीन इकोनॉमिकली अगर स्टेबलाइज कर दिया एंड डिवाइन हेल्प आ गई, मोजा भी हो गया अल्लाह की तरफ से। अदरवाइज बाय डिवाइन यू मीन एक्चुअल डिवाइन? हाँ, कि अल्लाह ताला की मदद आ जाए, पैसे भी आ जाए, कोलेशन भी चल जाए तो 2.25 साल। ठीक है, एक प्रेडिक्शन आपने और वरना आप कहते थे नवाज शरीफ वो तो 6 मंथ्स। हाँ वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। आज नवाज शरीफ वो तुमने सुन ली ना मेरी बात, मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। काफ़ी बातें मेरी सुन रहे हैं। मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैंने नॉमिनेशंस पहले उनकी कर दी थी, उन्होंने आज मान ली। मैंने कोलेशन के लिए नवाज शरीफ साहब को कि मत आए, मी बर्थडे है, रिमेंबर? अभी डू यू थिंक वो क्या सोच रहे होंगे? ही शुड हैव कम बैक। एक पीएमएलएन के लीडर ने मुझे कहा कि गेन किया है हमने उनके आने से। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए आई लव इफ यू लव मी देन आई लव यू वाली जो फॉर्मेट है ना, जो जनरेशन है, वो उसके अंदर फंस गए। उससे उनको निकलना होगा और कहना होगा कि अब ये जनरेशन वैलेंटाइंस पे प्रॉब्ली कल है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर ये आपका सेलिंग पिच है एज अ सियासतदान, नोबडी विल बाय, पीपल रिजेक्ट इट। यू थिंक बयानिया नहीं बना? लेकिन बयानिया तो ये भी था कि नवाज दो, नवाज शरीफ आओ, मुल्क बचाओ। देखिए वो तो कौम ने ऐसा नवाजा है कि नस्लें याद रखेगी। सो वाज दिस अ शॉक टू एवरीवन जो रिजल्ट आया? देखिए आई थिंक फॉर मी इट्स नॉट अ शॉक। यू थॉट के लोग निकलेंगे और पीटीआई जिसको राइट ऑफ कर दिया उसको लेकर आएंगे वापस। देखिए पीटीआई के अंदर पीटीआई के अंदर भी अभी जिसको आप पीटीआई कर रहे हैं, वो जो आजाद इंडिपेंडेंट उसमें 25-30 तो वो है जो हमेशा से आजाद है, दे आर नॉट बैक्ड बाय पीटीआई जी, जो हमेशा गवर्नमेंट के साथ चले जाते हैं, तो वो जाना शुरू हो गए हैं। बाकियों की बोली लगेगी, उसमें से अच्छे बच्चे बनकर पुरानी शख्सियत, रिकॉग्नाइज्ड शख्सियत, वो बात की बात है, सेकेंडरी है। द फैक्ट कि हम सबने 30-40 सीटों से ज्यादा का नहीं सोचा था पीटीआई के लिए, एंड देन रिजल्ट्स रुके भी, धानियों का भी मसला था, 80+ जिस वक्त आ गया तो आई थिंक दे प्रूव्ड अ पॉइंट। देखिए पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। लोगों को अगर ये मिथ समझ में आ जाए कि देखिए अगर आप बाइफरकेट करें ना तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी एक जगह के ऊपर है, नून की नफरत है, ये आपने पहले भी और पीपल्स पार्टी की लाइकिंग नहीं है। तो लाइकिंग ना होना, डिसलाइकिंग से लाइकिंग का सफर हो सकता है, हेट से लव का सफर नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट सफर। सो एक मुश्किल क्वेश्चन है, डू यू थिंक पीटीआई इज इन अ बेटर पोजीशन टुडे देन वाज बिफोर इलेक्शन? देखिए इफ यू आस्क मी, देखिए अगर मुझे ये सजेशन मिलता या मेरे पास ये डिसीजन होता, मैं सीरियसली कहता कि आप एफर्ट करें गवर्नमेंट बनाने का। ओके, ठीक है, बिकॉज लोग पॉपुलैरिटी को जांचेंगे कब, व्हाट इज द यार्डस्टिक, जब आप परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस तो हमारे अंदर है ही नहीं, ठीक है। मैं तो आपको तो गवर्नमेंट में बहुत अग्रेसिव हो जाती है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। सो मैंने कहा कि जी मैं बहुत अच्छी गारमेंट्स बनाता हूँ, मेरी फैक्ट्री इज द बेस्ट। तो जब तक मुझे ऑर्डर नहीं देंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरी, फिर आपको ऑर्डर प्लेस जब करूंगा तो आप बताएंगे 3rd क्लास में बनाया है, ठीक है। बट मेरी लेबलिंग, मेरी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, सो बायर्स में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। पर माय क्वेश्चन वाज कि जब राइट ऑफ कर दिया गया, मुख्तलिफ जगहों पे राइट ऑफ किया, पीएमएलएन रोज कहती थी क्रश हो गई, खत्म हो गई, तो जमात ही नहीं है, दीगर जगह भी यही नैरेटिव था, और उन्होंने गलतियां भी बहुत की, ऐसा नहीं है कि उनकी गलतियां नहीं हुई, लेकिन ये जो नैरेटिव है ख़त्म किया पाकिस्तानी पब्लिक ने। सो क्या पावर कॉरिडोर्स में, और एक तरफ पॉपुलर सेंटिमेंट है, एक तरफ पावर कॉरिडोर्स है, ये जो इतना डिटैच्ड है आपस में, कोई बीच में बातचीत होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देखिए बहन, जब आप सोसाइटी के अंदर इद्दत जैसे फैसले करेंगे जी, 3rd क्लास फैसले, ठीक है, आप किसी की 4 दीवारी के अंदर आ जाएंगे, किसी की पर्सनल लाइफ में आ जाएंगे, उसका सेटबैक होता है, उसकी रिपरकशंस होता है। हमारा मुल्क बड़ा जज्बाती मुल्क है, ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के रिपरकशन होते हैं। ये चार्ज करती है, ठीक है, इसने चार्ज्ड उन खवातीन को जिनको खूनी लिबरल का पीटीआई ने, वो भी खड़ी हो गई कि गलत क्या है, ऑन प्रिंसिपल खड़ी हो गई। ऑन रिकॉर्ड तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जो आदमी अपनी एक्स वाइफ का बेनिफिट उठा रहा है बच्चों के नाम पर, एक तो वो बेशर्म आदमी है, ठीक है जी, आपने उसको जेल नहीं की कि तेरी गैरत तब कहाँ थी। फिर मैं वो इस अदल के इंसाफ की बात कर रहा हूँ, एक मिनट, लेकिन इधर आप एक स्टैचर के आदमी, प्राइम मिनिस्टर की बीवी थी, ठीक है, आपको अकल होनी चाहिए थी कि आप जो फायदे दे रहे हैं उस फायदे का फायदा क्या हम उनको नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए ये सवाल
हमारा ब्रैकेट में, क्योंकि आप पब्लिक फिगर में थी, लेकिन वो तो बहुत, जिसने एक औरत को छोड़ने के बाद उस पर तोहमत लगा दी, बच्चों की और बच्चों की माँ थी, और वो बेशर्म बच्चे जो बालिग हैं, जो माँ का बेनिफिट लेके पैसा लेके मुल्क से भाग गए हैं, उनका एक लफ्ज़ नहीं आया। सो अगर आप ऐसे डिसीजंस देंगे तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो उसका बेनिफिट हो गया, ऑफ कोर्स। और एक के बाद एक आए, तीन। देखिए आप 9 मई में फांसी पे चढ़ा दें, आप बाकी केसेस में कानूनी चाराजोई करें, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, वो तो कानूनी चीज़ें हैं, ठीक है, और उसमें जो जायज़ है वो जायज़ है, नाजायज़ है नाजायज़। 9 मई इज अ डार्क डे फॉर अस, ठीक है, बहुत ही जालिमान, ठीक है, whoever that may be, अगर मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ तो मुझे पनिश करना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 ये कि बड़ा रेलेवेंटली ये है कि आप उन केसेस को, इस घटिया केसेस तक नहीं लाते, आप इसको छोड़ देते इस केस को, ठीक है। अगर किसी ने शराब पी, उसका अलग का मामला है। क्या आप पाकिस्तान के अंदर सादिक और अमीन की तरह इलेक्शन हुए? क्या सादिक और अमीन उस इलेक्शन से आ गए? ठीक है, ये अभी तो फॉर्म 45 पे चने खा रहे हैं, आप चने खा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं मोरालिटी कहाँ है? जो बार्ड केसेस थे उनको आपने डिबार कर दिया, जिन केसेस को आपको ओपन करना चाहिए था वो ओपन नहीं हो रहे, ठीक है। नस्ला टावर जैसे इश्यूज हो गए, भुट्टो साहब कत्ल हो गए, इमरान खान की चलती हुकूमत गिरा दी है, ठीक है, संडे को दफ्तर खुल गए, इतने सारे प्रॉब्लम्स। जरदारी साहब 14 साल सजा दे दी, आज तक सजा दी नहीं, लेकिन 14 साल रख लिया, लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं जेलों के अंदर। अब कुछ तो खौफ करें। ओके, क्विकली, जो बिलावल भुट्टो ने पॉलिटिक्स की है, यू थिंक स्मार्ट पॉलिटिक्स है? आई थिंक ही मैं एक तो उसने मेहनत की है, बिलावल साहब की थी, लेकिन अब दोबारा उधर ही आके बैठ गए पीएमएलएन के साथ, जिसको वो इतना बुरा भला कहते रहे, नवाज शरीफ को बुरा भला। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको कहा ना कि इंटरेस्ट की सियासत होती है, पाकिस्तान की सियासत कभी भी नहीं हुई। सो उसने एक अच्छा सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया था, ठीक है, आई विल गिव हिम दैट टू, लेकिन वो जब यू टर्न लिया तो फिर देखिए मैंने आपको कहा ना कि अगली जो इलेक्शंस आने, उससे पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलना है, और बदलेगा। जो कि आप कह रहे हैं कि 2 साल में आ रहे हैं, 2 साल में, 2.25 साल, मतलब बॉल पार्क फिगर 5 साल तो ये गवर्नमेंट नहीं पूरा कर सकती, लेकिन मिनिस्ट्रीज में आएगी पीपल्स पार्टी नहीं, और वैसे स्मार्ट है। देखिए ना, उन्होंने नोच लिया, दबोच लिया, ऑरेंज का जूस यूं निकाला, फिर यूं करके छिलका लिया, उसका भी निकाल लिया, स्टिल लेफ्ट विद व्हाट? मैंने आपके शो पे कहा था धागे से ही पतली गवर्नमेंट होगी, वो धागे से पतली गवर्नमेंट है। आपने ये भी, अब नवाज शरीफ साहब क्या करें, मशवरा दें उनको, व्हाट शुड ही डू? देखिए नवाज शरीफ साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात मानी कि वो अपनी बेटी को देख लें, वो भी आजमा लें, एक बाप का अरमान होता है, ठीक है। आई विल गिव हिम दैट, बिकॉज़ फैमिली कोऑपरेशन पाकिस्तान, तो एक दफ़ा आज़ादी होने से पहले चले, आखिरी दफ़ा ये भी कर लें। दूसरा ये कि ही शुड एंजॉय हिज लाइफ, फिर वो बेटी को बना के उसको मॉनिटर करें, एक्सपीरियंस अपना दें, जो बाप का काम होता है इस उम्र में, ठीक है। और भाई के हाथों ब्लंडर्स होते हुए देखें, और या अपने एक्सपीरियंस से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएं। देखिए ज़रूरत नहीं है आपने कुर्सी पर बैठ के काम करना है, आप मॉनिटर करके भी वही सब एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है। और अगले शो पे हम बात करेंगे कि अगर क्या फाइनेंस मिनिस्टर सागडार साहब आ रहे हैं, उनकी कुंडली का भी फिर हिसाब करेंगे। अभी करें? नहीं, अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, मेरा पे एक सेगमेंट ही है, उसके बाद आपको शो दे जाएगा। अगर वो ना हो तो देखिए फरिया साहब, अगर मुझसे आप मशवरे ले रही हैं मुफ्त के, और मैं देते जा रहा हूँ, लोग उसको लेना शुरू हो गए, तो सुल्तान अलाना साहब जैसे लोग जो हैं, उनकी ड्यूल नेशनलिटी भी अगर है और वो सच्चा आदमी है, बट वो प्रिंस करीम आगा खान साहब के राइट हैंड मैन है, अभी बैंक के चेयरमैन हैं, पेरिस क्लब कहलाता है बैंकिंग क्लब, उनके स्पीड डायल पे सारे बैंकर्स हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान को हमेशा उन्होंने दिया है अपनी कंट्रीब्यूशन से, जो भी कर सकते हैं। ऐसे आदमी को एडवाइज़र बनाए, SPM बनाए विद द पोर्टफोलियो ऑफ अ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और उससे बेनिफिट लें पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान के लिए IMF से नेगोशिएट करें। ये सब चीज़ें आपको देने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर अच्छे मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में होंगे अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर? देखिए मेरा दोस्त है, नॉमिनेट हो गया, नॉमिनेशन तक तो एंजॉय करने देना। अब अगर वो एक ज़माने में हम सुनते थे मरीम नवाज नहीं आ सकती, आ गई मरीम नवाज, मे बी अली अमीन गंडापुर। देखिए सवाल ये होगा कि गंडापुर जो है वो 9 मई में उसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो अगर 9 मई में वो CM बन जाता है, उनके फादर की डेथ हुई है, ही वाज एट द जनाजा। अच्छा, मैं ज़रूर अफसोस करूंगा, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे। अगर अली अमीन गंडापुर साहब 9 मई के वाक़े के बाद CM बन सकते तो फिर बाकी जेल में क्या कर रहे हैं, फिर वो सब भी बाहर आके कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इत्तेहाद का उन्होंने सोचा, जमात इस्लामी को प्रेफर नहीं किया नेशनल असेंबली में,
वहदतुल मुस्लिमीन के साथ चले गए, यू थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव? देखिए, जो भी अभी तक पिछले 2 साल से पीटीआई करती आ रही है वो स्मार्ट मूव है आपके हिसाब से? इसलिए तो आप शायद थोड़ा सा डिफरेंट देखिए, वो तो केयर टेकर चेयरमैन है गौर साहब, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान तो बहुत अच्छा आदमी है, बट दैट्स नॉट द माइंड सेट ऑफ पीटीआई। इट्स नॉट हिज डिसीजन। ठीक है, पीटीआई जो है वो एक बड़ी, पीटीआई के जो पुराने लोग हैं, जो रिकग्निशन है पीटीआई की, जो सिंबल है पीटीआई के, वो लोग तो अब इस पार्टी में कहीं है नहीं मौजूद। वो आ सकते हैं वापस? नहीं, वो वापस भी नहीं आ सकते। वो खुश है वैसे काफ़ी पीटीआई की अचीवमेंट पे। देखिए खुशी, देखिए मेरी बात सुना, अगर मैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई थी तो मैं बहुत दुखी हूँ जो पीटीआई के साथ हुआ और पीटीआई ने किया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिस पार्टी में मैंने आंख खोली हो, जिस पार्टी ने मुझे सिखाया हो, मैं रिजल्ट्स पे बात कर रही हूँ कि दे हैप्पी के इवन इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, बड़ी तकलीफ होती है मुझे पीटीआई को देखकर, क्योंकि हम तो पीटीआई के साथ जुड़े हुए थे, हम तो पैदा इस पार्टी के अंदर हुए, हमने सारी सियासत, हमें जो सबक पढ़ाया था हम उस सबक पे आज के दिन भी खड़े हैं। जिन्होंने पढ़ाया था वो सबक से निकल गए। इस कन्फ्रंट्रेशन, इस जलालत, जुल्म, बर्बरियत का क्या फ़ायदा हुआ? और अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी कन्फ्रंट्रेशन की सियासत चल रही है। जो नॉमिनेशन है उससे तो यही लगा, ठीक है, ठीक है, तो आप सीख नहीं रहे ना, तो ये तो हमाकत है ना कि आपको अल्लाह ताला ने उस वक्त भी मौका दिया, आपको निकाल दिया था, ज़बरदस्ती निकाल दिया था, पाबंद कर दिया था, आपको अदालतें थोड़ा चेंज हुआ है, बॉयकॉट नहीं किया इलेक्शन का, पार्लियामेंट में आके बैठ रहे हैं, ऑपोजिशन में बैठेंगे। देखिए बहन, जब ये जो 100 का नंबर शेयरिंग हो गया 30-35 पे आ जाएगा तो ना, होश ठिकाने आ जाएगी और ये होगा। ये जो बाकी आप शक्लें देख रहे हैं, दे गुड फेसेस आल्सो, जा रहे हैं मुस्लिमीन के साथ, तो फिर तो मुझे बताएं कि ये फेसेस हैं आधे पीटीआई, कोई 1 साल पहले आया है, ये तो बाय डिफॉल्ट, बाय एक्सीडेंट पीटीआई के अंदर आए ना, और क्योंकि इनकी शान और शौकत या शोहरत जो है वो वकालत से वकील हैं, ठीक है, सो इट्स अ स्मार्ट पॉलिटिकल कार्ड पीटीआई प्लेड। आर वी गोइंग टू सी खान साहब आउट ऑफ जेल एट सम पॉइंट? जो खबरें गर्दिश करी, बनी गाला चले जाएंगे, हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? देखिए, कोई बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो कत्ल के मुकदमे से लेकर ट्रेटर के मुकदमे से लेकर सभी बाहर निकल आए हैं, ठीक है, तो दुनिया में कोई हरफ आखिर तो चीज़ नहीं है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एज ऑफ नाउ, इफ़ यू आस्क मी नाउ, आई डोंट सी इट, बट यस, लॉन्ग टर्म के अंदर आप किसी को भी सजाए मौत तक भी तो आप बाहर ही छोड़ते हैं ना, तो राइट ऑफ नहीं कर सकते। राइट ऑफ तो आप पाकिस्तान में किसी चीज़ को भी नहीं कर सकते। राइट, मुझे रैप अप करना है, लेकिन आपने कहा था कि प्रेसिडेंट ज़रदारी आपको नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि प्रेसिडेंट ज़रदारी होंगे, सो कुंडली निकालता हूँ। आपने एक निकालनी है अभी इसहाक डार साहब की फॉर द नेक्स्ट शो। थैंक यू फैसल वारिस साहब फॉर जॉइनिंग अस, विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हसूल के लिए सवाल ये किया जा रहा था कि किस जमात के साथ वो इल्हाक करेंगे। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी पीटीआई के पास, लेकिन आज उन्होंने फैसला किया है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ वो नेशनल असेंबली में इत्तेहाद की बात करेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेंगे। लेट्स वॉच दैट। हमारी 2 पार्टीज के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएं, सेंटर और पंजाब, और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएं। तो ये भी उनके फैसले हैं, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सियासी जमातों में जिम होने के फायदे और नुकसान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ही नहीं करवाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो शायद एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे कि उनका इतना रेशियो हो। अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त दी होती तो तहरीक इंसाफ खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें हासिल कर सकती थी, ज़िमनी लिस्ट भी दे सकती थी। जमात इस्लामी मखसूस नशिस्तों के लिए कौमी असम्बली और सूबों में फहरिस्त जमा करवा चुकी है। ताहिम तहरीक इंसाफ इसका फ़ायदा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में उठा सकेगी। तहरीक इंसाफ का अपने आज़ाद अरकान को किसी सियासी जमात में शामिल करवाने का मकसद उन अरकान की पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट डालने के खदशे को रोकना है। अगर इन अरकान ने पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट डाला तो वो आर्टिकल 63A की जद में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा और वोट देने वाला रुकन DC भी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को किसी सियासी जमात में शामिल होकर अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने में भी
मदद मिल सकेगी। सो एग्जैक्टली इसकी क्या शक्ल निकलेगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि जमात इस्लामी ने कराची में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पीटीआई को। जो हमारे पास इतलात आई, क्योंकि पीटीआई के अपने लोग नहीं थे पोलिंग बूथ्स पर, जमात इस्लामी ने उनकी वहाँ पे भी बड़ी हेल्प की। इनफैक्ट जहाँ पे रिगिंग हो रही थी उसको हाईलाइट करने में भी जमात इस्लामी ने कराची में उनकी बहुत मदद की। और फिर कराची के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान ने एमक्यूएम की कामयाबी और धांधली पर अपनी सीट छोड़ने का कह दिया, जो कि ऐसा कभी देखा नहीं पाकिस्तान में। लेट्स वॉच हिम। जमात इस्लामी इस बात पर यकीन रखती है कि हम कोई गलत दावा ना करें। हमारी कैंपेन स्ट्रांग थी, हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचा और मुझे ये बात मानने में कोई तामुल नहीं है कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट को भी वोट डाले गए और बड़े पैमाने पर डाले गए और उन्होंने सीटें भी जीती। हम उनके मैंडेट को कबूल करते हैं और मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ कि मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि पीटीआई वहाँ पर हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है और हम एक वोट भी अपना किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। हाफिज नईमुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच हाफिज साहब। लोग तो सीट के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपने कहा कि मैं छोड़ आऊं, लेकिन साथ ही पैगाम आ गया मुर्तज़ा वहाब साहब का। उन्होंने कहा कि अभी आपने हल्फ नहीं उठाया तो आप इस्तीफा दे ही नहीं सकते। उन्होंने दावत दी है कि उनके पास जाएं ताकि वो आपको कानून बता सकें। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, उनको तो बेचारे को कहने दें जो वो कह रहे हैं। वो तो ये समझ रहे थे कि उनकी जान छूट जाएगी, तो उनकी जान कैसे छूट जाएगी? मैं तो कराची में हूं ना हूं, मेरी पार्टी भी मौजूद है, तो कब्जा करके वो मेयर बने हुए हैं, इसको तो एक्सपोज हम करते नहीं, उसको छोड़ दें आप। बात यह है कि जमात इस्लामी ने यहां पर 8.25 लाख वोट लिए हैं कराची में और उसकी सीट आई है 1। एमक्यूएम ने वोट लिए हैं धांधली करके, कब्जे करके, ठप्पे लगा के, जितने वो लगा सकते थे, क्योंकि वो इस काबिल भी नहीं रहे कि जिस तरह पिछली दफा कब्जे करते थे वो इस काबिल भी नहीं रहे थे। सब मिला के उनके वोट 1,60,65 हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्म 45 जो प्रोवाइड किया है इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग अफसर्स ने पोलिंग एजेंटों को, जो दिया है साइन के साथ है, जो वाहिद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है इस पूरे इलेक्शन का। फॉर्म 47 में तो आरओ के जरिए से नतीजे तब्दील कराए गए। तो 8.25 लाख वोट वाली पार्टी की एक सीट है सूबाई की, और जिसके 2.25 लाख वोट भी नहीं है उसको 15 कौमी और 25 सूबाई असम्बली की सीटें इनायत कर दी गई हैं और उन्हें मुसल्लत कर दिया गया है। इसको एक्सपोज करने के लिए हम तहरीक चला रहे हैं। पीटीआई को वोट मिले हैं और हमसे कुछ ज्यादा मिले हैं, लेकिन पीटीआई के वोट और हमारे वोट के अलावा कराची में ना पीपल्स पार्टी को उस तरह वोट पड़ा है। उनके 2-3 सीटें बनती थी, उनको भी साथ दे दी गई और इनकी तो बनती एक। मैं आपको इस दावे से कहता हूं कि एमक्यूएम ने पूरे कराची में शायद ही कोई पोलिंग स्टेशन 5,500 में से कोई एक स्टेशन विन किया हो जेन्युइनली, और फॉर्म 45 उसके मौजूद हैं सबूत के तौर पर। तो इस तरह से अगर इस इलेक्शन पे कब्जा करके डाका डाल के मुसल्लत किया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा तो हम कैसे कबूल कर सकते हैं? फिर अगर आप ये कहें कि साहब हाफिज साहब आप ये सीट ले लें, देखिए अगर मेरे नंबर ज्यादा होते तो मैं सीट थोड़ी छोड़ता, लेकिन मेरे नंबर अगर चंद सौ या तकरीबन 1400 के करीब पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार से कम है, तो मेरा ज़र्फ और मेरी पार्टी की जो लेगेसी है और जो पूरी जो जमहूरी डेमोक्रेटिक मीन्स हैं और उसकी जो रिवायात हैं वो इसका तकाजा करती हैं कि मैं इंसाफ से काम लूं। एमक्यूएम के आदमी का भी वोट मुझसे ज्यादा होता तो मैं सीट छोड़ देता, इसलिए कि हमें अल्लाह को जवाब देना है और हम सियासत अगर ये वाली करनी होती तो हमारी भी बात हो जाती ना, फिर हमें भी सीटें मिलती। जो 6 सीटें हमने जीती हुई हैं उसकी बराबर वाली सीट 128 तो हमने जीती हुई है, वो आप हमें नहीं दो। 124 नहीं दो, 123 नहीं दो, 126 नहीं दो, 106, 104 नहीं दो, यानी जिस पे हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं वो आप कब्जा करके एमक्यूएम को दे दें, और एक सीट जिस पर मेरे चंद वोट कम हैं और वो आप मैनिपुलेट कर लें। मेरे 30,000 से ज्यादा वोट हैं, पीटीआई वाले के 31,000 से ज्यादा वोट हैं, तो मैं आपने पीटीआई वाले को 11 पे ले गए, एमक्यूएम के 6,000 वोट हैं उस सीट पर। आप सोचें तो सही, महाजराबादी है, नॉर्थ नाजिराबाद है, 6,000 है, उसको उन्होंने 20,000 कर दिया, मुझे 26 कर दिया। ये नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है। बिल्कुल आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बहुत पावरफुल थी वो, लेकिन अब जब सबूत मांगेंगे फॉर्म 45 आपके पास भी है, पीटीआई के पास भी है, बट अभी फैसल वाडा साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा इनकी कोई हैसियत ही नहीं है क्योंकि कह दिया जाएगा कि जाली हैं। अब देखें ना, बात यह है कि फैसल वाडा साहब जो खबरें पहले भी दे रहे थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये खबरें देने का मतलब ही ये था, वो तो नंबर्स बता रहे थे ना, उन्हें वही आई थी
या वो बहुत बड़े सियासी तज्जिया निगार हैं, या उनके खानदानों में जद्दी पुश्ती जो है वो पॉलिटिकल वर्कर्स ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। जो मालूमात दे दी जाती है वो टीवी पे बयान हो जाती है और एंकर्स वगैरह भी उसी पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। लेकिन वो पहले से माहौल बनाया जाता है ताकि लोग हजम कर लें। नहीं, इसलिए हो जाती है ना, ये माहौल बनाते इसलिए है कि बाद में जब कार्रवाई डालें तो लोग कहें हाँ बात तो ये चल रही थी। भाई बात होती है मेरिट पर, बात होती है वोट पर। उस दिन पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि वोट कहां गया है, और कराची के लोग तो हैरान है और परेशान है कि भाई या तो उन्होंने पीटीआई को वोट डाला या जमात इस्लामी को वोट डाला। जमात इस्लामी की पावरफुल कैंपेन थी, और मैं मानता हूं कि आखिरी दिनों में जो सजाएं दी गई इमरान खान को, उससे एक वेव बन गई, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने, कौमी का रुझान उनका ज्यादा बन गया। सूबाई असम्बली में तो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 30 सीटें ऐसी हैं जिसमें हमारा और पीटीआई का फर्क 1000, 500, 2000 का है। कहीं वो जीते हैं, कहीं हम जीते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, और हम एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते हैं, और उसकी मैंने मिसाल कायम की है। लेकिन यार कब्जा करके आप 47 के तहत, और आप जितनी भी जालसाजी कर लें, इतने बड़े बड़े ब्लेंडर ये कर चुके हैं कि अगर अदालत उज़्मा इसका नोटिस ले ले, फाइज ईसा साहब, मैंने खत लिखा है उनको, और वो एक फॉरेंसिक करवा दें अदलिया की निगरानी में, और इस नतीजे को कलअदम कर दें, तो बहुत बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो जाएंगे। काजी फाइज ईसा से आपको लग रहा है कि उन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में स्क्रूटनी दिखाई है, वो तो बहुत ज्यादा लगता है कि ही रियली केयर्स फॉर इट, बट सो मोटो लेने के हवाले से भी उनका मौका बड़ा क्लियर है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखें सो मोटो लेने का तरीका है कि वो कमेटी में लेके जाएंगे, जाहिर उन्होंने कानून बनाया है, लेकर जाए ना। इससे बढ़कर क्या तबाही होगी कि पूरे पाकिस्तान की राय आमा पर कब्जा कर लिया जाए, जाली मैंडेट के जरिए से हुकूमत साजी की जाए। वो जो एक महीने से एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे थे, आज एक दूसरे की हिमायत करने के लिए बैठ गए। मियां साहब को तो वैसे ही क्या कहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, 4 दफा 3 दफा वजीर आजम रहे, शर्म का मुकाम है, उन्हें सीट छोड़नी चाहिए थी। कुछ अखलाकियात की अगर रत्ती बराबर भी उनके अंदर कुछ रमक थी ना, तो उन्हें सीट छोड़नी चाहिए थी। इस खैरात की सीट को उन्होंने कबूल करके पूरी जमहूरियत का तमाशा बनाया है। यही हाल पीपल्स पार्टी का, 7 सीटें कराची से कहां से बनती हैं उनकी, पूरे सिंध में। आज जीडीए वाले मेरे पास आए हुए थे, रो रहे थे कि हमारी पोलिंग एजेंट्स को इन्होंने निकाल दिया। सायरा बानो 1,10,000 वोट लेकर जो है वो हार गई, और जबरदस्ती मुसल्लत दूसरों को कर दिया गया। इसी तरह से आप ये देखें कि पीर साहब पगारा, जो कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते, कल आप उनकी गुफ्तगू देखें, उसने तो बिल्कुल वाजे कर दिया कि क्या हालात चल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता ये जाली हुकूमत। नताइज कलदम करके फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, फॉर्म 45। हमारे पास और कोई चीज नहीं है सिवाय फॉर्म 45 को परखा जाए। अगर जाली फॉर्म 45 बने, वो एक्सपोज हो जाएंगे। अगर प्रॉपर तरीके से इसकी इंक्वायरी हो जाए, वो करें, फिर जो जीते वो जीत जाए, जो हार जाए वो हार जाए। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उन्होंने कहा कि हम वैसा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अगर इलेक्शन में धांधली हुई और ये सीटें आपकी थीं, तो फिर उन्होंने क्यों रिजाइन किया? नहीं देखें, वो उनका उन्होंने एक अखलाकियात का मुजाहरा किया है, और अपने तौर पर उन्होंने जो है वो ये समझा है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन भी थी, मेहनत भी थी, सब कारकुनों ने काम भी किया, लेकिन अमीर मैं हूँ और शिकस्त हुई है, तो उसको उन्होंने अपने उस पर लिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। कल खबरें आई कि तवील मुशावरत हुई आपकी और सिराजुल हक साहब के दरमियान, कोई खास कराची के हवाले से? नहीं, वो तो कराची तशरीफ लाए हुए थे ना जी। हाँ, वो तो कराची तशरीफ लाए थे। हमारे लोगों को उन्होंने शाबाश दी, बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने हमें बैक किया, और पूरी कैंपेन पे तमाम कारकुनों को सहारा, जितने हमारे कैंडिडेट्स थे उनको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और हमने भी उनसे सबसे मिलकर कहा कि नहीं, ये देखें, जमात इस्लामी के बारे में तो वैसे भी ये बात है कि हम महज इंतखाब की बुनियाद के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों के फैसले नहीं करते। मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी में ज़ाहिर ऐसा नहीं होता, और पूरी शूरा उसको रद्द भी कर देगी। तो अमीर साहब का ये बड़ापन है, और उन्होंने इस बात का एहसास किया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, जितनी मेहनत उन्होंने की है, जितना काम उन्होंने किया है। पूरी जमात यकसुई के साथ लड़ी है, नतीजा अपनी जगह, लेकिन बहुत तवील अरसे के बाद। देखें, सन 70 में हम अपने निशान पे लड़े, फिर सैयद मुनव्वर हसन साहब ने हमें अपने निशान पर लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली फिर हम MMA की तरफ चले गए, जो तजर्बा अच्छा नहीं रहा। अब जमात इस्लामी में ये यकसुई है कि हम अपने परचम अपने निशान पे लड़ रहे हैं, हमने वोट ज्यादा लिए। अलायंस का बताया, जो केपी में अलायंस का ऑफर किया है PTI ने, और नेशनल असेंबली में उन्होंने दूसरी जमात को प्रेफर किया है। योर कमेंट्स ऑन दैट? अच्छा चलें, बस वो उन्होंने इस पर हमसे बात की है, हमारी भी एक कमेटी है, उस पर गुफ्तगू हो रही है, और हमने उसको इस तरह से वेलकम किया है कि हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनेंगे कि अब उनकी एक पोजीशन है और उनको एक सहूलत चाहिए तो हम कहेंगे साहब हमें ये दे दो, ये दे दो। हम अगर वो हमारे साथ आएंगे तो पूरी बातचीत करके
उनके लिए सहूलतकारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महदूद मुद्दत के लिए उन्हें इस बात की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि उनको अगर वोट मिला है तो हम अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं, बल्कि तो हम तो ये कहते हैं जिसका सबसे ज्यादा अगर लोग आ गए आपके साथ हाफिज साहब, वो फिर पूरे 5 साल के लिए हैं, वो फिर फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये सेटअप वाकई जेन्युइन तरीके से आगे चलेगा और ये 2 नंबरियां नहीं होंगी जो हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उनको ये फैसिलिटी दे देगी कि चूंकि आप एक सर्टन हालात के अंदर आपको, चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से आपका निशान लिया गया था और अब आपके इतने लोग हैं, तो उनको ये अलाउ करेगा, गवर्नमेंट करेगी। बहुत सारे इसके पैरामीटर्स कानूनी हो सकते हैं कि जिसमें उनको उनका निशान अलॉट कर दिया जाए या उनकी पार्टी को बहाल कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये कानूनी मसला तो है, लेकिन फिलहाल तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। और अगर वो प्रॉपर तरीके से बात करेंगे और निगोशिएट करेंगे, बैठकर तबादला ख्याल करेंगे, तो हम इसको पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकते हैं। जमात इस्लामी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता उनको भी ये चाहिए कि फिर वो बयानात के जरिए से नहीं, गुफ्तगू करके बात को आगे बढ़ाएं। एक दफा एक बयान आता है, दूसरी दफा दूसरा, तो कंफ्यूजन खामखा में पैदा होती है। हम तो ज़ाहिर इस वक्त अमूमी तौर पर मैंडेट की बात कर रहे हैं, चाहे वो पीटीआई का हो या जिसका भी हो, और हमने बिल्कुल खुले दिल के साथ इस मैंडेट को तस्लीम किया है। इसलिए उन्हें भी चाहिए कि वो, क्योंकि इनकी 3-4 चीजें चल रही होती हैं, मुख्तलिफ लोग, तो उन्हें भी चाहिए कि वो फिर यकसुई के साथ आकर जमात इस्लामी से बात करें। अमीर जमात इस्लामी के लिए जो 3 नाम मजलिस शूरा ने दिए हैं, इनमें आपका नाम भी है, मुबारक हो आपको, सिराजुल हक साहब और लियाकत बलोच शामिल हैं। ये ऑब्वियसली उनकी रेगुलर आप लोगों का ये सिस्टम है, बट आपको कैसा फील हो रहा है नॉमिनेट होने पे? नहीं, मैं तो सच्ची बात यह है कि ये नाम हमारे यहाँ आते हैं अरकान जमात में से जो 50,000 के करीब हैं, किसी भी रुकन को जमात इस्लामी में वोट दिया जा सकता है। और ये तो बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी है, और जमात इस्लामी में कोई इस तरह की कोई ना धींगा मुश्ती होती है, ना मनसब के लिए जाते हैं, बल्कि जो मनसब के लिए अपने आप को पेश करे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हमारी तो तंजीम ही बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। तो बस ये जो है एक प्रोसेस का हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तमाम अरकान अपनी मर्जी से राय देंगे और इंशाअल्लाह बहुत बेहतर लोगों को जो भी हमारे होंगे वो मुंतखब होंगे। मैं तो बहुत ही ज़ाहिर है, क्या इस वक्त में क्या कहूँ कि हमारी हर आदमी अपने आप को जानता है। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, सिराज साहब ने अगर रिजाइन किया है तो नेक्स्ट टर्म के लिए वो फिर भी कंसिडर होंगे? नहीं, वो रिजाइन तो उनका शूरा में पेश होगा ना, और ज्यादा इम्कान ये है कि शूरा उनसे उनकी माजरत कबूल नहीं करेगी। जाहिर सी बात है 17 तारीख को इजलास होगा, ओके, तो खत्म हो जाएगी। राइट, हाँ, और कुछ भी नहीं है, वो उनकी तरफ से बहुत बड़ापन है और इंशाल्लाह शूरा उसको देख ली। राइट, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में वजारत लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो सदारत के लिए ज़रदारी साहब को उम्मीदवार बनाएंगे। आपको कैसा लगा है उनका डिसीजन? नहीं, ये सब स्क्रिप्टेड है। ये तो जाहिर है, ये भी स्क्रिप्टेड था जो 1 महीने तक लड़ाई करनी थी। ये भी स्क्रिप्टेड है कि अभी पहले मरहले पे वजारतें नहीं लेंगे, और ये भी स्क्रिप्टेड है कि कुछ अरसे के बाद वजारतें ले भी लेंगे। तो ये सब ऐसा ही है, इसकी क्या हैसियत है? इस वक्त तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है इन लोगों की, कोई अखलाकी इनकी फुटिंग नहीं है, कोई इंतखाबी जमहूरी फुटिंग नहीं है, ना पार्टियों में जमहूरियत है। वसीयत और विरासत की पर्चियों पर चलने वाली, वसीयत की पर्चियों और विरासत पर, ख़ानदान पर और वडेरों पर चलने वाली पार्टियां हैं, और फिर आवाम का वोट तो इनके खिलाफ पड़ा है। तो इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, और ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोई भी कोशिश ज़्यादा अरसे थोड़ी चलेगी। मेरा ख्याल है 1-1.5 साल में पाकिस्तान में हो सकता है कि अभी कोई मसला बन जाए, लेकिन यह है कि 1-1.5 साल में पाकिस्तान एक नए इलेक्शन में जाएगा, और इस मरतबा जब इलेक्शन होगा तो फिर तो ये आरो चक्कर भी नहीं चलेगा। हर कोई कह रहा है कि नया इलेक्शन होगा, एवरीबॉडी इज सेइंग दैट। क्या वजह है इसकी? चलने वाली चीज नहीं है ना, जबरदस्ती और मसनूई चीज कैसे चलेगी? कहीं खड़े हुए ही नहीं है। पहले कुछ ना कुछ लोग वोट मिलते थे, अब तो इस दफा तो उड़ा दिया लोगों ने इनको। आप बताएं ना, एमक्यूएम किस ग्राउंड पे खड़ी होगी? 1.5 लाख वोट, उसमें ठप्पा शामिल हो आधा, और वो कहे कि मैं कराची हमारा है, साहब छोड़ दो। क्या हो कहां तुम? पहले भी तो ऐसे होता रहा ना, ये लोग ये कहते हैं कि पहले भी ऐसे ही होता रहा। नहीं, ठप्पे तो पहले भी होता था, कब्जे होते थे, लेकिन बहरहाल इनके पास वर्कर्स भी थे, सपोर्टर्स भी किसी हद तक थे। हम नहीं कहते थे कि जीरो हो गए, इस दफा तो जीरो हो गए, आवाम ने जीरो कर दिया। अब जबरदस्ती जो है वो आप डाका डाल के ले आए तो आप एक हद तक ही होता है मामला। दूसरी तरफ बानी पार्टी को 7 सीटें कहां से मिल गई कराची? बानी एमक्यूएम बड़े बयान दे रहे हैं, वो पीटीआई के फेवर में देते हैं, आपकी जमात इस्लामी के फेवर में तो नहीं आया कोई बयान उनका? नहीं, आए ना आए, देखिए मैं तो सही बात यह है कि मेरे नजदीक इस बात की कोई हैसियत नहीं। बात यह है कि मौक़िफ़ हमारा है, हम डट कर खड़े हुए हैं, हमारी कोई हिमायत करता है करे, एहतजाज में जाएंगे हाफिज साहब? हम आवाम के साथ खड़े हुए हैं। एहतजाज में जीडीए के साथ या किसी और के साथ? आर यू प्लानिंग प्रोटेस्ट? हाँ,
एहतजाज तो हमने भी शुरू किया हुआ है, आपने देखा हमने इलेक्शन कमीशन पे जबरदस्त धरना किया था, एहतजाज किया, फिर 8 मकामात पे धरना किया, 16 तारीख को भी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इलेक्शन कमीशन पे जमात इस्लामी पाकिस्तान कर रही है, फिर इसके अलावा जुमे को यौम एहतजाज मनाएंगे, और GDA के धरने में भी आज तशरीफ लाए थे ये लोग, इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमती पार्टियां नहीं हैं और उनके साथ ये ज्यादती हुई है, हम उनके साथ खड़े होंगे। अब ये देखना पड़ेगा, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इधर भी चल रही हैं, उधर भी चल रही हैं, हुकूमत में भी ज्वाइन कर रही हैं और एहतजाज भी कर रही हैं, तो ये दो काम तो एक साथ नहीं होंगे ना, तो उनको अपनी पोजीशन को समझना चाहिए। पीपल्स पार्टी MQM कराची में उनको मैंडेट मिला है या आप उसको मान ही रहे हैं, जो भी सिस्टम हुआ है, इससे क्या कराची के हालात बेहतर हो सकते हैं, कंसिडरिंग कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, MQM वफाक में होगी, क्या इससे फायदा होगा? 35 साल से MQM और पीपल्स पार्टी कराची और पूरे सिंध पर कब्जा किए हुए हैं। 35 साल का तजज़िया कर लें कि कराची आगे बढ़ा है कि पीछे गया, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, नस्लें, तालीमी नस्लकुशी कर दी है, हमारी नस्लें बर्बाद कर दी हैं इन जालिमों ने। लेकिन ये तो हमारे साथ 3.5 करोड़ इंसानों और सिंध के अवाम के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है कि आप एक जगह से पीपल्स पार्टी को मुसल्लत कर दो और दूसरी जगह से MQM को कर दो, जो टेस्टेड है। और ये कहना कि जनाब वो वाली MQM और ये वाली MQM, कोई ये वाली वो वाली नहीं है। MQM PSP, MQM P, MQM कोई अलग अलग नहीं है। ये जब सब कुछ हो रहा था तो यही लोग कर रहे थे, कत्लेआम में भी शरीक थे, बल्दिया फैक्ट्रियों को जलाने वालों में भी शरीक थे, ये इंसानों को मरवाने वालों और भत्ताखोरी और दहशतगर्दी के भी न सिर्फ ऐनी शाहिद हैं बल्कि शरीक जुर्म है। तो ये अचानक से कानून से बालातर होकर इनको कैसे आजादी मिल जाएगी कि कल ऐलान करें कि हम उनके साथ नहीं है? कानून के उससे गुजारे ना। अभी भी ऐसे उम्मीदवार जीते हैं, मैं आपको बताऊं, जो एब्सकॉन्डर हैं ATC में, एंटी टेररिज्म अदालत में। कौन? नाम ले। क्या किसी ने परखा नहीं था, देखा नहीं था? नाम ले दूंगा, नाम भी ले दूंगा इंशाल्लाह। ले दे। अभी नहीं ले रहा, ले दूंगा। क्यों, आपको डर लग रहा है? कुछ तो मेरे पास अगले 2 दिन के लिए भी रहने दें। चलिए ठीक है, अगले 2 दिन बाद आपसे इंटरव्यू सेट हो गया। थैंक यू सो मच हाफिज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबने ये देखा है इस वक्त कि मामलात किस तरीके से उठाए गए हैं इलेक्शन में, डिस्क्रिपेंसीज में, लेकिन एक लीगल बैटल आगे बड़ी लंबी है। अदालतों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। इलेक्शन कमीशन से क्या कुछ जमातें, खासतौर पर PTI, जिनको पहले से ही बहुत सारी शिकायत हैं, कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीद रख सकती हैं? दिस इज़ समथिंग दैट वी विल सी। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।